क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किरण जाता है मेहर के पास में, बोलता है भैया सब कुछ ठीक है ना आपकी लाइफ में। तो मेहर बोलता है हाँ, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है मुझसे। तो बोलता है नहीं, जैसा मुझे दिख रहा है मुझे लगता है कि आपके और भाभी के बीच में कुछ अनबन चालू है, आप दोनों का रिश्ता कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। आप घर भी छोड़ के चले गए थे। तो मेहर बोलता है हाँ, मैं घर छोड़कर चला गया था, लेकिन जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बस थोड़ा सा पीस चाहता था उस टाइम पे जो परी के लाइफ में चल रहा था, और इतना सब कुछ घर में भी चल रहा था। तो बस मैं थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए मैं घर से बाहर था, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है जितना तू समझ रहा है। फिर वो मेहर बात को चेंज करने के लिए बोलता है तो मुझे यहाँ पे टेंशन देने के लिए आया है, टेंशन से बाहर निकालने के लिए आया है। तो किरण बोलता है अरे नहीं, सच में मैं आपको टेंशन से बाहर निकालने के लिए आया हूँ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। नोना और तुलसी दोनों एक साथ में मेहंदी लगाने के लिए बैठते हैं। तो मेहंदी वाली पूछती है तुलसी को कि आप किसका नाम लिखवाना चाहती हैं, आपका तो एम ही होगा ना नाम। तो बोलती है हाँ, जो दिल में है वही तो हाथों की लकीरों में होना चाहिए, तो मेरा तो एम ही रहेगा। तो नोना बोलती है वाह तुलसी, बहुत रोमांटिक हो। तो बोलती है हाँ, मैं बस तुम्हारे दोस्त से कुछ सीख रही हूँ। तभी मिताली को पूछती है तो मिताली बोलती है हाँ, मैं भी दिल में कोई है, मेरे दिल में ऐसा है जो कि मैं सिर्फ उससे ही प्यार करती हूँ और शायद उससे ज़्यादा किसी और से इस ज़िंदगी में प्यार कर ही नहीं सकती हूँ। वो बोलती है मेरा भी एम ही नाम रहेगा। ये सुनकर तुलसी चिढ़ जाती है, बोलती है कि अरे तुम एम लिखवा रही। तो बोलती है अरे तुम कुछ गलत मत समझो, मैं मिताली की बात कर रही हूँ, मेहर की नहीं। तुलसी बोलती है मैं तो घबरा गई थी। तो वो बोलती है कि देखा, मैंने तुम्हारे साथ में प्रैंक किया तो कैसा लग रहा है। तो तुलसी हंस के बोलती है अरे तुम अपने दोस्तों के साथ में प्रैंक करो, मेरे साथ में नहीं। मुन्नी भी अपने हाथ में ऋतिक के नाम का र लिखवाती है। तभी शोभा बोलती है अरे तूने र किसके नाम का लिखवाया है। तभी ऋतिक आके बोलता है ये कहीं वही लड़का तो नहीं जिससे तो छुप छुप के बात करती है। तभी वो बोलता है अरे मेरे नाम का भी तो र नाम है। तो वो बोलती है कि बोल ना मुन्नी, तूने किसके नाम का लिखवाया है। और ऋतिक भी पीछे पड़ जाता है। तो बोलती है कि नहीं, ऐसे ही मैंने बस किसी के नाम का लिखवा दिया है। तो ऋतिक बोलता है कहीं ये मेरे ही नाम का तो नहीं है, तू मेरे बारे में तो नहीं सोच रही है। तो पहले तो वो हाँ बोल देती है, फिर बोलती है कि अरे नहीं, ये तो राम प्यारी है, हमारे भाई इसका नाम। तो वो बोलता है अच्छा, अपने भाई इसका नाम लिखा है, ऐसा कौन करता है। तभी जब अंगद की बारी आती है, मेहंदी वाली उससे नाम पूछती है। तो अंगद इमेजिन करने लगता है कि उसके सामने वृंदा बैठी है, उसको हर जगह वृंदा ही दिखाई देती है। तभी उसके मुंह से वृंदा का नाम निकल जाता है। ऋतिक बोलता है वृंदा। तो वो फटक से बोलता है कि अरे नहीं, भाई को लगता है ऑफिस के लोगों की याद आ रही है, वो इतना काम में बिजी रहते हैं ना, इनका तो मिताली एम ही आएगा। तभी वो अंगद बोलता है कि रुको रुको, मुझे ऋतिक से बात करनी है। तभी ऋतिक से अकेले में वो बोलता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, आजकल मुझे हर जगह वृंदा दिखाई देती है, मैं सिर्फ उसके ख्यालों में डूबा रहता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। ऋतिक बोलता है हाँ, ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि तू मुँह से इसका नाम कैसे निकला, तो वृंदा का नाम क्यों ले रहा है। तो बोलता है पता नहीं, मुझे पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं किसी से बता नहीं पाया, लेकिन तू तो मेरा भाई है ना, इसलिए मैं तुझसे बोलना चाहता हूँ। वहीं वृंदा की फ्रेंड भी उससे बोलती है कहीं तू अंगद से प्यार तो नहीं करती है। वो बोलती है नहीं, मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ, और अगर करती भी रहती तो भी हमारा रिश्ता नहीं हो पाता, क्योंकि उनके लाइफ में कोई और ही है जो उनके स्टेटस का है। वहीं अंगद ऋतिक को बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे हर जगह वही दिखाई देती है, मैं उसके ही ख्यालों में डूबा रहता हूँ। लेकिन पता नहीं है वृंदा मेरे बारे में क्या सोचती है, ये तो सिर्फ मेरी तरफ की बात है, पता नहीं मैं उसे बताऊँ कि नहीं बताऊँ। ऋतिक बोलता है देख, मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं तो अपनी ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता हूँ, लेकिन अगर फंसना ही है तो उसे बता के फंसना, इसमें क्या बुरा है। तो अंगद बोलता है हाँ, मैं उसे अपनी बात ज़रूर बताऊंगा। तो मिताली आ जाती है, ऋतिक को बोलती है पता है, मैंने एक मेरी फ्रेंड को बताया है जो मुनमुन के बारे में पता लगा सकती है, वो आज यहाँ पार्टी में आने वाली है। वो बोलती है आज पता चल जाएगा कहीं ये आदमी तो नहीं। ऋतिक बोलता है नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, मुझे लगता है ये कोई लड़की ही है, और अगर ये सच में निकली ना तो मैं आज ही मम्मी पापा से बात कर लूँगा उसके बारे में। वहीं नैना और तुलसी दोनों एक साथ में मेहर को अपना मेहंदी दिखाती है। तभी वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो सोच में डूब जाता है। नोना बोलती है तुम इससे पहले कुछ सोचो तो मैं बता दूँ, ये एम ना मिताली के नाम का है, इससे तुम टेंशन मत लेना। तो मेहर बोलता है तुमने तो मुझे टेंशन में ही डाल दिया था, तो तुलसी के हाथ का एम तो मैं समझता हूँ और ये बहुत अच्छा लग रहा है। नैना बोलती है नहीं, मेरा एम तो सिर्फ मिताली के लिए है, मेरे लाइफ में दो ही एम के लोग हैं, एक मिताली और एक तुम, और उससे ज़्यादा लोगों को तो मैं झेल भी नहीं सकती। ये सब बातें किरण सुनता है, बोलता है सब कुछ तो देख के मैं अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ तो गलत है जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।